Yeah, hello everyone. Welcome once again. And today we'll learn about Python programming operators. Okay. So before this, we have learned some topics in Python like basics and data types. And today we'll learn about operators. So let move on the next slide to learn. So ऑपरेटर क्या होता है कि ऑपरेटर ऑपरेटर एक आपको खास तरह का सिंबल या कीवर्ड होता है जो कि आपको दो ऑपरेंड्स ऑपरेंड्स किसे बोलते हैं या तो वैल्यूज या तो वेरिएबल्स उसके बीच में यूज होता है। जैसे कि अगर ऑपरेशन समझ लें किसी चीज में हमें ऑपरेशन करनी है मतलब कि कोई काम हमें करना है, ठीक है। और उस किस कहाँ करनी है? दो ऑपरेंड्स के बीच में, दो लोगों के बीच में, ठीक है। दो सिंबल या दो चीज के बीच में करनी है हमें। तो यानी कि हमें जोड़नी है या किसी में घटानी है या दो लोगों में कंपेयर करनी है। तो इसकी आपको यही यहाँ पे लिखा हुआ है। Operators in Python are special symbols or keywords that perform operations on the operands। operands क्या हुआ? जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ए क्या है? यहाँ पे ए क्या है? एक ऑपरेंड्स है। बी क्या है? एक ऑपरेंड है। ये दोनों क्या है? वेरिएबल है, ये वैल्यूज है। तो इसके बीच में आपको ये एक प्रिंट कर दिया गया है, एक आपको ये एक ऑपरेशन लगाया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि ये प्लस क्या, हाँ देखो ये पूरा क्या है? ये पूरा एक ऑपरेशन है। और ऑपरेशन के बीच में क्या हो रहा है? आपको दो ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर लगाया जा रहा है जिसका काम क्या है? इसे जोड़ना है। तो इसका आउटपुट कितना होगा? आपको 15 हो जाएगा। अब इसकी देखते हैं टाइप्स। इसकी आपको 6 टाइप्स है। एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल है, बिटवाइज है, मेंबरशिप है, आइडेंटिटी है, एक और भी है वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर जो छूट गया था पिछला। तो यहाँ पे क्या है कि इसका काम क्या होता है कि हम बेसिकली इसका काम आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए जो भी चीजें मैथ में करते हैं उसका यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने जो दिख रहा है आपको समझना है। ये प्लस, माइनस, स्टार, ये आपको ये डिवीजन का होता है, हैश, स्लैश, और ये आपको रिमाइंडर में लगता है, ये आपको एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। और इससे आपको पावर भी आप यूज कर सकते हो पावर्स में। और यहाँ पे आपको क्या क्या करने का, ये आपको रिमाइंडर देता है या फिर आपको फ्लोट डिवीजन करके दे देता है, ठीक है। आपके सामने अब हमें एग्जांपल देखना है। एक दी वैल्यू दी हुई 10 दी हुई 3 दी हुई है। यहाँ पे प्रिंटिंग कर दी है, एडिशन करना है ऑपरेटर्स लगा के, ए प्लस बी माइनस बी सबको यहाँ पे सॉल्व किया गया और इस सब की आपको आउटपुट दिया गया। तो आपको ये बहुत इजी पार्ट है, आपको समझ आ जाएगा। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते जाना है ताकि आगे हमें इसके जब जब हम बड़े बड़े कोड लिखेंगे या बड़े बड़े आपको कुछ फंक्शन करेंगे काम करेंगे तो वहां पे इसे समझ आए, वहां पे सबका यूज है। ठीक है। अब यहाँ पे कंपेरिजन, दो दो ऑपरेटर के बीच में, दो यानी कि दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करना है यहाँ पे। तो इसकी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये सब करनी है, ठीक है। इसका, हाँ इसके आपको ऑपरेटर का जो सिंबल है इसे हमें याद रखना है क्योंकि इसका काम पड़ता है तो अब बहुत लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखिएगा यहाँ पे ए इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्या ये बराबर है? तो ये बराबर है नहीं है। अब इक्वल टू इसको क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या ये इसके बराबर नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब ए ग्रेटर देन में, क्या ये इससे बड़ा है? नहीं बड़ा है, तो ट्रू। ए क्या है? छोटा है, तो यहाँ पे क्या और ए बड़ा, क्या ए बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे नहीं छोटा है तो फॉल्स हो जाएगा। ए क्या ब्रेड क्या उससे बड़ा और इक्वल टू है? ए क्या बी से बड़ा या फिर उसके बराबरी है? तो इसके बराबरी तो नहीं है मगर बड़ा है, तो भी इसे हम क्या बोलेंगे? इसका एक, अगर एक ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब वैसे ही इस तरह यहाँ पे करना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे आपको दो ऑपरेटर को जोड़ करके जो मिला दिया जाता है उसे क्या बोलेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इज इक्वल टू बोलेंगे असाइन करना, यानी कि वैल्यू हमने असाइन किया। प्लस यानी कि प्लस करना है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि इसमें ए में क्या हो रहा है कि थ्री ए में, देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये देखो, हाँ यहाँ पे एग्जांपल समझो। ए 10 है, ए प्लस इक्वल 5 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि ए में ए के जुड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि दो ऑपरेटर को जोड़ा जा रहा है, एक प्लस ए जुड़ रहा है इसमें, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि ए क्या है? ए में, इसका मतलब क्या है? एक जुड़ रहा है। यहाँ पे जैसा ऑपरेटर आपको दिख जाए इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसमें एक जो लेफ्ट साइड है वो इसमें ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है या जो भी ऑपरेशन लग रहा है वो हो रहा है, इसमें हो रहा है। ये सारा ऑपरेशन है आपको, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर से यानी कि कुछ लॉजिक लगाना है। जैसे कि आज जैसे कि आज बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। अगर अगर ये इवन है तो इसमें वैल्यू, ये वैल्यू प्रिंट होगा, या नहीं तो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसमें से आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न होता है ट्रू फॉल्स।
ठीक है। यहाँ पे एंड और नॉट, एंड में क्या होता है कि ट्रू, ये अगर ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू हो जाए। एग्जाम्पल ए जीरो या बी जीरो। और और में क्या होता है कि अगर ये ट्रू तब हो जाएगा जब कोई एक भी ट्रू हो जाए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या आपको समझ आया, ए भी बड़ा था, बी से बड़ा, तो क्या हुआ, ये ट्रू हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि बी छोटा था मगर ए बड़ा था, तो इसका मतलब कि कोई एक तो ट्रू हो गया, इसका मतलब ये लग जाएगा। अब नॉट, इसमें उल्टा कर देते हैं, नॉट ए ग्रेटर देन बी, इसका जो वैल्यू है वो इसके रिजल्ट अपोजिट आएगा। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट ए ग्रेटर देन जीरो बी, ये ट्रू हो गया। अब यह दिया फॉल्स हो गया। ये सॉरी, यहाँ पे ए ग्रेटर देन, इसमें से दोनों में कोई एक ट्रू ट्रू है ना, तो एक ट्रू ट्रू हो गया। यहाँ पे ऑप्टर समझना है, ए 10 दिया, बिट बी 5 दिया, इस तरह करना है, नॉट ए बिट, इसको उल्टा कर देना है। देखो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी क्या ट्रू हो रहा है, मगर ये नॉट लगाना है, तो इसका उल्टा अपोजिट हो जाएगा, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स में। यहाँ पे आपको बाइनरी वैल्यूज, इसकी आपको बाइनरी वैल्यूज आपको आगे निकालना सिखाऊंगा, वहां पे आपको आसानी होगा। ये अभी के लिए बस इतना समझ लेना है। यहाँ पे ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, जोर ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, ये राइट से। अगर आपको याद होगा तो आपने आपने ये सारी चीजें आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है। सेमी कंडक्टर चैप्टर में 12th क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे इस चीज का वो यूज है। तो ए एंड इक्वल टू, ये एंड आना है, ये आपको बार, ये अब ये सारी सिंबल थी जिसकी यूज होती है, और इस सब का पहले आपको बाइनरी निकालेंगे, उसका हम समझ लेंगे। यानी कि ऑपरेटर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, वही बाइनरी निकालेंगे, उसका समझ आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में आपको, हाँ, ये इसमें दो ऑपरेटर से ऐसा होता है जो कि बाकी लैंग्वेज से अलग है, बाकी से डिफरेंट जो अलग है। क्या हो रहा है यहाँ पे चेक करते हैं कि ये वैल्यू जो सीक्वेंस या लिस्ट में या जो टपल स्ट्रिंग इसमें लाई करती है कि नहीं। ठीक है। तो ऑपरेटर दिया, अब इन एग्जिस्ट इन 5, इसमें क्या 5 इसमें एग्जिस्ट कर रही है ना, यस कर रही है। नॉट इन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डजंट एग्जिस्ट, तो 5 नॉट इन 1 2। तो इस तरह करना है, इसका वैल्यू भी आपको ट्रू फॉल्स में आएगा। ये एक लिस्ट दी हुई है आपके सामने, अब ये टपल हो जाए जो भी हो, आप कैसा कह सकते हो। अब इसमें प्रिंट 3 इंग्लिश, इसमें 3 है, यस ट्रू है, 6 नहीं है। तो बस इस तरह करना है। इसका एक और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है, ये भी इससे मिलता जुलता काफी हद तक सेम है। यूज टू कंपेयर मेमोरी लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मेमोरी लोकेशन को एजर करता है कि इस जगह मेमोरी कहाँ पे है इसकी। ठीक है। तो ऑपरेटर इज सेम ऑब्जेक्ट या नॉट सेम ऑब्जेक्ट, ए इज बी, ए इज नॉट बी। तो अब ए का वैल्यू ये दिया, बी का वैल्यू दिया, सी का वैल्यू दिया। अब क्या करना है, प्रिंट ए इज बी, क्या ए इज इक्वल टू बी है, अब यहाँ पे दिया हुआ है बी का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑपरेशन दे दिया है, यहाँ पे एक वेरिएबल डाके डिक्लेयर कर दिया है। बी क्या है, बी पे क्या है, ए है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ए सी, क्या ए सी है, फॉल्स। यहाँ पे ए में सी नहीं है, फॉल्स है। ए इज नॉट सी, ट्रू हो जाएगा। ए क्या है, क्या ए में सी नहीं है, यस ट्रू ट्रू, ये सी है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे, और हम अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।